ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाहिद फ़ातिमा मददगार मौलमा गवर्नमेंट उर्दू वस्तानिया मदरसा जी के रोड सेड़म ज़िला गुलबर्गा से आपके इल्म रियाज़ी की समेदा ई क्लास में दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों ये बताइए क्या है जी? ये हाँ बिल्कुल सही, ये माचिस की तीलियाँ हैं। अब हम माचिस की तीलियों से क्या बना सकते हैं देखेंगे। देखिए, माचिस की तीलियों के ज़रिए हम आड़ी तिरछी जोड़कर इसके अशकाल बनाए गए हैं। देखिए, जैसे आपको तस्वीर में बतलाया गया है, माचिस की तीलियों के ज़रिए हम आड़ी तिरछी जोड़कर इसके अशकाल यानी शक्ल की जमा अशकाल बनाए गए हैं। ऐसे अशकाल को हम ज़ाविये कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं माचिस की तीलियों को जोड़कर? जी, माचिस की तीलियों के ज़रिए हम आड़ी तिरछी जोड़कर इस अशकाल बनाए गए ऐसे अशकाल को हम ज़ाविये कहते हैं। आया आप लोगों के समझ में? चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ाविये। आज हम ज़ाविये के बारे में जानेंगे कि ज़ाविया किसे कहते हैं, ज़ाविया कैसे बनता है, ये हम मालूम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? बिल्कुल सही, आज का हमारा टॉपिक है ज़ाविये। तो अब मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए ज़ाविये का तस्वुर बताती चलूँ। एक मिसाल लिखेंगे हम। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, पानी टपकाने के लिए टूटी किस हद तक घुमाओगे। यानी आपके घरों में, सबके घरों में नल मौजूद रहता, आप देख चुके हैं। जैसे आपके घर में देख चुके हैं ना नल? हाँ, तो आपके घर में हम सब लोग अपने अपने घरों में नल का इस्तेमाल करते हैं और नल को देख चुके हैं और दिन में 10 बार हाथ भी धोते हैं। अब तो हम 10-10 मिनट से हाथ धो रहे हैं, तो आप नल का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं बतलाइए। नल खोलने के लिए आप टूटी को किस तरह घुमाएंगे? तो चलिए मैं आपको यहाँ पे टूटी के ज़रिए बतलाऊँगी। अब ये हमारी टूटी है ऐसी सीधी, तो हम नल खोलने के लिए हम किस तरह टूटी घुमाएंगे। देखिए ये क्या है, ये क्या है? नल। बिल्कुल सही जवाब, इसे नल कहते हैं या नल की टूटी भी कहते हैं। तो अब हम इसे घुमाते चलेंगे, जैसे ऐसे गिरने पे थोड़ा थोड़ा पानी आपको जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है, वैसे हम टूटी घुमाते चलेंगे। जैसे जैसे हम टूटी घुमाते जाएंगे इसका एंगल बदलते जाएगा। देखिए पहले ये टूटी कैसी थी? सीधी थी। अब हम थोड़ा घुमाए तो क्या हो गया? इसका एंगल बदल गया, यानी इस तरफ हो गया। अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या हो गया? देखिए जैसे सीधी थी वो बाजू में आ गई। तो हम इसको इसी तरह घुमाते जाएंगे, जैसे जैसे घुमाते गए जाएंगे इसका एंगल बदलते जाएगा। आपने गौर किया है? अपने अपने घरों में गौर किया है? जैसे आजकल कोरोना की वजह से हर 10 मिनट में आप हाथ धोते हैं, तो अगर आप पहले नहीं गौर करे होंगे तो अब गौर कीजिए कि टूटी घुमाने से नल का एंगल बदलते जाएगा। इससे हमें एक ज़ाविये का तस्वुर आएगा, जैसे ऐसे 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 ऐसे। देखा आप लोगों ने? और एक मर्तबा मैं दोहराती चलूँ, पानी टपकाने के लिए कि टूटी को किस हद तक घुमाएंगे? नल खोलने के लिए आप टूटी को किस तरह घुमाएंगे? देखिए घुमाने के बाद जो एंगल बदल जाएगा, आपने इसको गौर किया है। और किया है ना? शाबाश। तो बच्चों ये बताइए क्या है? क्या कोई बता सकता है ये क्या है? ये क्या आपने हवाई पंखा जो घर में हर घर में मौजूद होते हैं उस पंखे को देखा है? हाँ, शाबाश। आपने हर घर में अपने अपने पंखे को देखा है। क्या आपने उसे रेगुलेटर का मुशाहिदा किया है? रेगुलेटर जो हम फैन को कम करने या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं।
क्या कहते हैं? पंखे के जो कम और ज़्यादा करने के लिए जो बटन का इस्तेमाल करते हैं उसे रेगुलेटर कहते हैं। तो देखिए, पंखे की रफ्तार बढ़ाने या घटाने के लिए रेगुलेटर को घुमाते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल सही, रेगुलेटर को घुमाते हैं। मुकाबिल शक्ल में, यानी आमने मुकाबिले जो दोनों शक्लों में आपको बतलाया गया है, रेगुलेटर को 0 से 3 तक घुमाया गया है। आप देख सकते हैं रेगुलेटर को कहाँ से कहाँ तक घुमाया गया है? 0 से 3 तक घुमाया गया है। रेगुलेटर की गर्दिश की पैमाइश कितनी हो सकती है? गौर कीजिए। तो फिर एक मर्तबा मैं आपको बताती चलूँ, मुकाबिल शक्ल में यानी दोनों शक्ल में, अशकाल में रेगुलेटर को 0 से 3 तक घुमाया गया है। अक्सर रेगुलेटर में 5 तक नंबर होते हैं। यहाँ आपको हम 0 से 3 तक बता रहे हैं। यानी रेगुलेटर की पैमाइश कितनी हो सकती है? गौर कीजिए। चलिए, इस रेगुलेटर के ज़रिए हम देखेंगे। जो मेरे हाथ में है एक फ़ैन का रेगुलेटर, जैसे हम इसको घुमाएंगे, ये कहीं पे है? वो ये 0 पे है। ये कहीं पे है? 0 पे। इसको 1, देखिए मेरी तरफ, ये 2, ये 3। तस्वीर में सिर्फ 3 तक दिखाई गया है, इसे हम 4 या 5 तक भी घुमा सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गया रेगुलेटर का मुशाहिदा। तो आप बतलाइए, जो फ़ैन के बटन को कम या ज़्यादा करते हैं उसे क्या कहते हैं? शाबाश, इसे रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर क्या कहें, किस काम में आता है? पंखे की रफ्तार को बढ़ाने या घटाने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। बोलिए। शाबाश, 0 से 3 तक हैं। अक्सर रेगुलेटर में 0 से 5 तक नंबर होते हैं। हमारी तस्वीर में 0 से 3 तक हैं, इसलिए हम आपको 0 से 3 तक घुमाएंगे बटन को। रेगुलेटर की गर्दाइश की पैमाइश कितनी हो सकती है, ये गौर कीजिए। चलिए, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ज़ाविये के माने। अब हम क्या करेंगे बच्चों? जब हमने मिसालों के ज़रिए आपको पेश किया कि ज़ाविया किसे कहते हैं, ज़ाविया कैसे होता है, तो आइए अब हम क्या करेंगे? ज़ाविये के माने सीखेंगे। बच्चों, ये घड़ी बतलाई गई। ये क्या बच्चों, ये क्या है? ये एक घड़ी बतलाई गई है। क्या बतलाई गई है? घड़ी बतलाई गई है। देखिए बच्चों, वहाँ पे तस्वीर में जो एक घड़ी है, मेरे हाथ में भी एक घड़ी है, आप देख सकते हैं। हाथ में एक घड़ी, यानी किसी एक नुक्ते से निकलने वाली 2 शुआओं का दरमियानी फासले को ज़ाविया कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी किसी एक नुक्ता। अब यहाँ पे हमारे को बता रहा है नुक्ता, बीच में नुक्ता बताने के बाद हमारे घड़ी की सुई देखिए दोनों 12 पे हैं। कै पे है? 12 पे। अब एक कांटे को हम घुमाएंगे, यहाँ लाएंगे। 12:10। 12:10 हो रहे हैं। तो ये एक नुक्ता है। एक नुक्ते से निकलने वाली 2 शुआओं का दरमियानी फासले को ज़ाविया कहते हैं। मुकाबिल शक्ल घड़ी में मिनट की सुई कहाँ है? 10 मिनट तक घूमी हुई दिखाई दी गई है। कहाँ दी गई है? मिनट की सुई कितने पर है? 10 पर। वेरी गुड। नहीं बस आप कहेंगे 2 पर है। 2 पर नहीं, यहाँ पे 1 पर 5 मिनट होता है, 2 पर 10 मिनट होता है, जो इस घड़ी में आपको बतलाया गया है। यहाँ सुई की यहाँ इस गर्दिश को ज़ाविये से ज़ाहिर किया जाता है। कैसे? देखेंगे। ये क्या है? ज़ाविया है। क्या है ये? ज़ाविया। ज़ाविये का ये 2 शुआ निकल रहे हैं, जैसे 12 पे एक कांटा है, 2 पे एक कांटा है। आप देख सकते हैं ये जो 2 शुआ निकल रही हैं, इसको ज़ाविये से ज़ाहिर किया जाता है। तो हमारी तस्वीर की घड़ी में भी बतलाया गया है, किसी एक नुक्ते से निकलने वाली 2 शुआओं का दरमियानी फासले को ज़ाविया कहते हैं। मुकाबिल शक्ल घड़ी में मिनट की सुई 10 मिनट तक घूमी हुई दिखाई गई है। यहाँ सुई की इस गर्दिश को ज़ाविया कहते हैं। ज़ाविया किसे कहते हैं? सुई की गर्दिश को। वेरी गुड। यानी सुई की गर्दिश को हम ज़ाविया कहते हैं। जैसे एक शक्ल में बतलाया गया है। यहाँ पे देखिए मरकज़ में एक नंबर है। क्या है? ओ। मरकज़ में क्या है? ओ है। ओ। और दोनों शुआ का क्या नाम दिए हैं?
ए और बी, यानी मरकज ओ से दो शुआएं निकल रही हैं। कौन सी निकल रही हैं बताइए? ए और, बोलिए, ए और बी। हाँ, तो ए ओ मरकज है, मरकज से हमें दो शुआएं दिखाई दे रही हैं। इसको ए और बी हम जो नाम दिए हैं इसको शुआ कहते हैं और इसी को हम जाविया भी कहते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये शक्लें दिखाई दे रही हैं आपको। यहाँ पे एक कैंची की तस्वीर दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है ना? हाँ ठीक। दूसरी तस्वीर कौन सी दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही जवाब, दूसरी तस्वीर दरवाजे की दिखाई दे रही है। तीसरी तस्वीर ऐसे ही एक तस्वीर बताई गई है जो आपको लकड़ियां लगाई गई हैं। तीसरी तस्वीर में एक लड़का एक लड़की क्या खेल रहे हैं? लकड़ियों से खेल रहे हैं। चौथी में इसमें एक किताब दिखाई दे रही है, उसके बाद एक दरख्त। तो आपको कैंची से निकलने वाली देखिए, ये मरकज से आपको क्या है? दो शुआएं निकल रही है ना? बिल्कुल सही, दो शुआएं निकल रही हैं तो वो भी जाविया कहलाता है। उसके बाद देखिए दरवाजे का, दरवाजे में जो है आपको चौखट का जो दरवाज़ा खुल रहा है उससे हम क्या दिखाई दे रहे हैं? कॉर्नर पे जो नुक्ता दिखाई दे रहा है उससे जो लकीरें निकल रही हैं वो भी एक जाविये की शक्ल है। उसके बाद की शक्ल देखिए गौर से। फिर उसके बाद जो लड़का लड़की खेल रहे हैं लकड़ी से, जो लकड़ी से दो शुआएं निकल रही हैं उसे भी हम जाविये का नाम दे सकते हैं। अब ये देखिए किताब जो रेहाल पे रखी हुई है उसे भी हम जाविये के, दो शुआएं निकल रही हैं, हम उसे भी जाविये का नाम दे सकते हैं। अब दरख्त को देखिए जी, दरख्त में देखिए इधर एक टहनी निकली हुई है, इधर एक टहनी है, इधर एक टहनी, यानी जो मरकज में जहाँ से टहनी फूटी हुई है वो हमें जाविये की शक्ल में दिखाई देती है। आप लोगों ने इस गौर से देखा? बताइए कैंची में कहाँ जाविया नजर आ रहा है आपको? कैंची में आपको बस दो शुआ, शाबाश, मरकज से गुजरते हुए दो जो शुआएं निकल रही हैं उसको हम जाविया कहते हैं। चलिए अब इसके साथ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जाविये का इजहार हम यहाँ पे मालूम करेंगे। जाविये का इजहार, यहाँ पर ओ ए और ओ बी दो शुआएं हैं तस्वीर में जैसे बतलाया गया है। यहाँ पे देखिए तस्वीर में नज़र आ रहा है आप लोगों को ओ, यहाँ एक शुआ है, यहाँ एक शुआ है, ओ ए बी। तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी दो शुआएं हैं, यानी ओ से निकलता हुआ ओ ए और ओ बी। नुक्ता ओ जाविये का रास कहलाता है। नुक्ता ओ जिसे हम मरकज भी कहते हैं, नुक्ता ओ क्या कहलाता है? जाविये का रास कहलाता है। जाविये का इजहार ए और बी से किया जाता है, यानी जो दो शुआएं निकल रही हैं ए और बी उसको हम जाविये का इजहार भी कहते हैं। इश्क की शनाख्त अंग्रेज़ी हरूफ से की जाती है। इसकी शनाख्त अंग्रेज़ी हरूफ से, इसकी शनाख्त किन हरूफ से की जाती है? अंग्रेज़ी हरूफ। कैसे आप बता सकते हैं अंग्रेज़ी हरूफ? बताइए। शाबाश, ए बी अंग्रेज़ी हरूफ के हैं, ना कि या उर्दू का हरूफ हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए जाविये का इजहार देखिए यहाँ पर ओ ए और ओ बी दो शुआएं हैं। ए ओ और ओ बी कौन कौन से बोलिए? शाबाश, यहाँ पर ओ ए और ओ बी दो शुआएं हैं। नुक्ता ओ जाविये का रास कहलाता है। क्या कहलाता है? नुक्ता ओ जाविये का रास कहलाता है। जाविये का इजहार से ए और बी से किया जाता है। इसकी शनाख्त अंग्रेज़ी हरूफ से की जाती है। जाविये के इजहार का किस अल्फाज से हम शनाख्त करते हैं? शाबाश, अंग्रेज़ी हरूफ से हम इसकी शनाख्त करते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये एक आपको शक्ल बतलाई गई है। ये कौन सी, एक किसकी शक्ल है? ये एक जाविये की शक्ल है। ये क्या है? ये शाबाश, ये एक जाविये की शक्ल है। चलिए अब हम इसके नाम देंगे। क्या नाम देंगे जाविये को? एक्स वाई जेड। क्या नाम देंगे हम? एक्स वाई जेड। जाविये को हम एक नाम देंगे। नाम देने के बाद देखिए मुकाबिल शक्ल में एक्स
XYZ एक जाविया है। शक्ल में क्या है बताइए? XYZ क्या है? शाबाश, XYZ एक जाविया है। इसको हम XYZ या ZYX से जाहिर करते हैं। और एक बार मैं दोहराती चलूँ, मुकाबिल शक्ल में XYZ एक जाविया है, इसको हम XYZ या ZYX से जाहिर करते हैं। तो अब आप बताइए जाविया कौन सा है? जाविया क्या है? शाबाश, XYZ एक जाविया है। इसको हम किससे जाहिर करते हैं? बोलिए। शाबाश, XYZ या ZYX से जाहिर करते हैं। आया आप लोगों को समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुकाबिल में दिए गए जाविया PSQ, QSR और PSR के अलावा क्या आप दिगर जावियों की निशानदेही कर सकोगे? कोशिश कीजिए। आपको मैं एक शक्ल बतलाई हूँ, तो उसमें मुकाबिल के दिए गए शक्ल यानी PSQ, देखिए क्या है? PSQ, फिर QSR, फिर PSR के अलावा आप दिगर जावियों की निशानदेही कर सकते हैं। देखिए, आप खुद कीजिए। अब हम खुद करेंगे। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। एक मोटे कागज़ का फीता लेकर शक्ल की तरफ मोड़ते हुए उसे यम शक्ल दीजिए, जैसे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। यहाँ बनने वाले जावियों का मुशाहिदा कीजिए, यानी गौर कीजिए। जब इसके मोड़ को बाहर की तरफ खोलें तो जाविये की पैमाइश बढ़ती है। मुशाहिदा कीजिए, किन जावियों में शक्ल यम साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको शक्ल पता चल रहा है यहाँ पे। आप और एक खुद में पढ़कर सुनाती चलूँ। एक मोटे कागज़ का फीता लेकर, यानी एक कागज़ लीजिए, जैसे उसको ऐसे मोड़ते जाएंगे हम, ऐसे हम मोड़ते जाएंगे इसको। चलिए, ये क्या बन गया? एक फीता बन गया। क्या बन गया? फीता बन गया। यानी एक मोटे कागज़ को फीते की शक्ल तरह मोड़ते हुए उसे एम की शक्ल देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये किसकी शक्ल है? हम कागज़ को मोड़ते हुए, ये पहले कागज़ को मोड़ने के बाद ये ऐसा हो जाता है, फिर इसको हम यहाँ से ऐसे मोड़कर, फिर यहाँ मोड़कर, फिर यहाँ मोड़कर, 3 जगह मोड़कर हम इसे किसकी शक्ल देंगे? एम की शक्ल देंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एम की शक्ल। ये क्या है? एम की शक्ल। यानी हम इसे, आप गौर कीजिए, इसका मुशाहिदा कीजिए, कागज़ को मोड़कर हम इसको बग़ैर तोड़े के एम की शक्ल बना सकते हैं। इसी तरह कागज़ को मोड़कर और कागज़ मोड़िए आप। दूसरे कागज़ को मोड़ते हुए हम और शक्लें बना सकते हैं। जैसे एक शक्ल हम बनाए हैं यहाँ पे, ये किसकी शक्ल है? वी की शक्ल। शाबाश, ये किसकी शक्ल है? वेरी गुड, ये वी की शक्ल है। जैसे अब हम कागज़ को, फीते को खोलेंगे तो ये हो गई सीधी, तो इसको एक जगह हम मोड़ने पर ये वी की शक्ल दिखाई देगी। इसके बाद हम और एक शक्ल बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? एन की बनाएंगे। शाबाश, किसकी बनाएंगे? देखिए, ये एक फीता मुड़ा हुआ है, तो अब हम इसको यहाँ एक ऐसे मोड़ेंगे, फिर यहाँ एक ऐसे मोड़ेंगे, 2 जगह मोड़कर इसको ऐसे पकड़ेंगे, तो ये किसकी शक्ल दिखाई देगी आपको? बताइए बच्चों, ये किसकी शक्ल है? शाबाश, ये एन की शक्ल है। ये किसकी शक्ल है? ये एन की शक्ल है। इसके बाद हम देखेंगे एम की शक्ल को अगर हम मोड़ देंगे, एम की शक्ल को ऐसा पलटा देंगे तो किसकी शक्ल जाहिर होगी? डब्ल्यू। शाबाश, ये हम डब्ल्यू की शक्ल जाहिर होगी। तो इसी तरह हमें वी की शक्ल, एम की शक्ल, वी की शक्ल, डब्ल्यू की शक्ल, और ऐसे इसको पलटाएंगे तो एम की शक्ल, ऐसे एन की शक्ल। यानी एक मोटे कागज़ को लेकर उसका फीता बनाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको अल्फाज की शक्लें बनाते जाएंगे, तो वो जावियों का जैसे इजहार करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये 2 शुआएं निकल रही हैं ना वी के, इसको हम जाविये से जाहिर करेंगे। इसी तरह एन को देखिए, इधर से 2 यहाँ पे रास बतलाया गया है, यहाँ से 2 निकल रहे हैं रास,
दो शुआएं निकल रही हैं, फिर इसको यहाँ निकल रही हैं, इसी तरह। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अहमद के पास मौजूद छड़ियों की शक्ल की तरह जोड़ता है। बनने वाले जावियों की शनाख्त कीजिए, कौसीन खींचते हुए कीजिए। क्या है? अहमद के पास क्या है? कुछ छड़ियाँ हैं। क्या है अहमद के पास? कुछ छड़ियाँ हैं। ये क्या है बच्चों? ये छड़ियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे अहमद को किस तरह से छड़ियों की शक्लें बना रहा है। तो अब इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे। तोड़िए। अब इसको हम यहाँ पे बगैर तोड़े के सिर्फ मोड़ेंगे। देखिए इसको भी मोड़ेंगे। ये बन गई आपकी शक्ल। यानी शक्ल बन गई है। देखें आप जी, क्या शक्ल बन गई है जाविये की शक्ल। तो फिर ऐसे ही और एक हम वी की शक्ल बना सकते हैं। इस काड़ी को बीच में से पूरा नहीं तोड़ना, सिर्फ थोड़ा मोड़ना है। तो इस काड़ी को तोड़ने के बाद अब किसकी शक्ल बन रही है? जिसको हम कागज़ से भी बतलाए थे, तो अब हम काड़ी से बतला रहे हैं। देखिए किसकी शक्ल जाहिर हो रही है? बोलिए। वी की शक्ल। शाबाश। ये क्या हो रहा है? वी की शक्ल है। ये जाविये का रास है, मरकज़ है। यहाँ से एक शुआ निकल रही है और यहाँ से एक शुआ निकल रही है। तो फिर ये क्या बन रहा है? जाविया बन रहा है। देखिए यहाँ पे हम निशान लगाए हैं बीच में, तो उसको क्या हुआ है? जाविया बन रहा है। इसके बाद अब एक्स की शक्ल एक बनाई है, देखेंगे कागज़ से। इसको काड़ी को तोड़ लेते हैं ऐसे। इसको तोड़ने के बाद इसको अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है? देखिए कितने जावियों की शक्ल जाहिर हो रही। यहाँ पे नुक्ता रास और ये एक शुआ निकल रही, ये एक शुआ निकल रही। तो ये क्या है? एक्स होने के बाद यहाँ एक जाविया बन रहा। फिर नीचे के हिस्से में यहाँ नुक्ता रास है, इसके बाद ये एक शक्ल बन रही, ये एक शक्ल बन रही ना। तो इसी तरह अहमद के पास मौजूद छड़ियों को शक्ल की किस तरह जोड़ता है, बनने वाले जावियों की हम शनाख्त कर चुके हैं। इसका भी हम नाम नहीं दिए, सिर्फ जाविये की शनाख्त कर चुके हैं। आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, चलो हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ज़ैल के अशकाल, यहाँ पे कुछ अशकाल दिए गए हैं। जावियों के साखिन और नुक्ता रास के नाम बताइए। एक शक्ल बतलाया गया है एक्स वाई जेड या वाई एक्स जेड। इन्हें अब इसके हम क्या करेंगे? जाविये के अशकाल हैं, जो नाम हैं, उसको साखिन और नुक्ता रास किसे कहते हैं वो हम बताते हैं। चलिए मैं आपको बताती चलूँ। जाविया क्या है? एक्स वाई जेड। क्या है जाविया? बोलिए। शाबाश। एक्स वाई जेड क्या है? ये एक जाविया है। यानी नुक्ता कौन सा है? मरकज कौन सा है? शाबाश। नुक्ता रास वाई है। इसके बाद हम दूसरा नाम जानेंगे। साखिन कौन से हैं? यानी जो दो शुआ निकल रही है तस्वीर में, वाई से जो दो शुआ निकल रही हैं, वाई जेड या एक्स जेड, क्या कहते हैं? साखिन कहते हैं। तो यहाँ पे जाविया एक्स वाई जेड है, नुक्ता रास वाई है, साखिन एक्स वाई और वाई जेड है। चलिए आप बताइए जाविया क्या है इसमें? शाबाश। जाविया क्या है? एक्स वाई जेड है। नुक्ता क्या है? शाबाश, वेरी गुड। ये क्या है? नुक्ता रास वाई है। साखिन जी एक्स वाई और वाई जेड है। नुक्ता रास से निकलने वाली शुआ हैं ये तीनों। चलिए अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जाविये की पैमाइश। देखिए हबीबा के पास दो घड़ियां हैं। एक घड़ी में 30 घंटे मिनट बता रही है, दूसरी घड़ी में 9 घंटे 30 मिनट का वक्त बता रही है। किस घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई का दरमियान बड़ा जाविया है? चलिए ये पैमाइश के ज़रिए हम मालूम करेंगे। हबीबा के पास कितनी घड़ियां हैं? शाबाश, 2 घड़ियां हैं। पहली घड़ी में कितने घंटे कितने मिनट बता रही है? वेरी गुड, 3 घंटे 30 मिनट बता रही है। और दूसरी घड़ी में 9 घंटे 30 मिनट बता रही है। तो किस घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के दरमियान बड़ा जाविया है? सवाल का जवाब हासिल करने के लिए आइए हम जाविये की पैमाइश करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए
ये एक गोल आपको जो रेगुलेटर के टाइप में जो बताया गया है, एक गोल दायरा बनाया गया है। अपने इब्तिदाई मुकाम को वापस आएगी तो हम कहेंगे सुई ने एक चक्कर मुकम्मल किया है। हम इस मुकम्मल चक्कर में इस मुकम्मल गर्दिश को मुकम्मल जाविया यानी कंप्लीट एंगल कहते हैं। यानी जाविये सुई की एक चक्कर अगर मुकम्मल करती है, गोल दायरा का चक्कर मुकम्मल करती है, तो उसको हम कंप्लीट एंगल यानी मुकम्मल जाविया कहते हैं। चलिए नंबर बी में दूसरी शक्ल में देखिए, ये एक चक्कर दायरा मुकम्मल करता है। दी गई शक्ल में दायरे को 360 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। इससे 360 मसावी हिस्से जाविये हासिल होते हैं। हर हिस्से को एक जाविये का एक दर्जा यानी 1 डिग्री 1 दर्जा कहलात के तौर पर जाहिर करते हैं। लिहाजा मुकम्मल जाविया क्या हुआ? 360 दर्जा। ये लिहाजा मुकम्मल जाविया की पैमाइश 360 दर्जे होती है। आइए अब हम जाविये नापने के आले के बारे में जानेंगे और जाविये की पैमाइश किस तरह करते हैं। बच्चों ये क्या है बताइए, आप सब जानते हैं क्या है ये? वेरी गुड, ये कंपास बॉक्स है जो हर एक के पास मौजूद होता है। चलिए अब हम इसके बारे में जानेंगे कौन कौन सी चीज़ कौन से किसे कहते हैं। ये चांदा है। क्या है ये? जो तस्वीर में बता रहा है और मेरे हाथ में भी मौजूद है, इसे हम चांदा कहते हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, इसको क्या कहते हैं? पटरी। शाबाश, आप सबको मालूम है ये स्केल या पटरी है। अजीज बच्चों इसको पटरी कहते हैं। ये बताइए बच्चों इसको क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं। जो तस्वीर में भी दिखाया गया है और मेरे हाथ में भी मौजूद है, इसको क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं। बच्चों इसे क्या कहते हैं? जो अक्सर कंपास बॉक्स में 2 चीज़ें मौजूद होते हैं, हमेशा इसको क्या कहते हैं? इसको गुनिया कहते हैं, जो अभी हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। जब आप बड़े क्लासों में जाएंगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। मैं चंद सवालात करूंगी, आप उसका जवाब दीजिए। जाविये की पैमाइश 360 दर्जे है। इसका आधा हिस्सा कैसे करते हैं? देखिए 360 दर्जे बटे 2, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको काटेंगे हम 2 के पहाड़े से। 2 एकन 2, ऊपर 360 को कैसे काटेंगे? देखिए 1 सिफर गया 1 सिफर गया, ऊपर बचा 36, नीचे 2 एकन 2, 2 बचने के बाद वहाँ पे 1 बचता है, तो वहाँ पे कितना हुआ? 16। तो 2 अट्ठे 16। तो मुकम्मल जाविया कितने दर्जे का होता है? 360 दर्जे का। तो आधे दर्जे को यानी निस्फ दायरे को हम क्या कहते हैं? जाविये मुस्तकीम कहते हैं, जो 180 दर्जे का कहलाता है। 360 का आधा हिस्सा 180 दर्जे जाविये मुस्तकीम कहलाता है, जो चांदे पर इंदराज होता है। आप लोग गौर कर सकते हैं। चांदा हमें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं सिफर से 180 निशानात लगे हुए हैं। इस आले को हम ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक पैमाइश कर सकते हैं, जिसे हम चांदा कहते हैं। देखिए सिफर से 180 दर्जे तक। तो अगर हम नीचे से फिर उसको सिफर से 100 दर्जे करेंगे तो क्या होगा? 360 दर्जे होगा। चलो चंद सवालात मैं आपसे करती हूँ, उसका जवाब दीजिए। जाविया किसे कहते हैं? शाबाश, एक नुक्ते से निकलने वाली 2 शुआओं का दरमियानी फासला जाविया कहलाता है। चलिए दूसरा सवाल, इस शक्ल में नुक्ता रास की निशानदेही कीजिए। इस शक्ल में नुक्ता रास क्या है? बोलिए। शाबाश, इस शक्ल में नुक्ता रास क्या है? ओ है। अब अगला सवाल देखिए, जाविये की शनाख्त किन हुरूफ से की जाती है? वेरी गुड, जाविये की शनाख्त अंग्रेजी हुरूफ से की जाती है। अगला सवाल देखिए, जाविये नापने के आले को क्या कहते हैं? बोलिए। शाबाश, इस जाविये नापने के आले को चांदा कहते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क में क्या है देखिए, इसमें जाविये का नुक्ता और रास और साखिन की निशानदेही करके लिख कर लाएं। चलिए हम अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।